उसके पाठ के लिए मैं श्रद्धेय प्रोफेसर सूरज अग्रवाल दास से अनुरोध करता हूं कि दादा पाठ करें। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, पेज 42-43। সিসি ঠাকুর হঠাৎ তরুমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বেত आगार बड़ा কেমন হয় रे? सीसी ठाकुर अचानक से तरुमा को पूछने लगे कि बेत आगा का पकौड़ा, बेत आगा का मतलब होता है चुकंदर, तो चुकंदर का पकौड़ा कैसा होता है? तरुमा, ভালোই হয়, তবে বেশি মুচমুচে হয় না। तो तरुमा इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहने लगी कि अच्छा तो होता है, लेकिन ज्यादा कुरकुरा नहीं होता है। सीसी ठाकुर, ওর মধ্যে পোস্ত দিলে বোধহয় মুচমুচে होते पारे। सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि उसमें खसखस देने पर शायद से कुरकुरापन हो सकता है। तोरुमा, ता हवा संभव। तोरुमा ने कहा कि हाँ, ऐसा होना संभव है। तारपर आरो अनेक ऐसे हाजिर होलेन। इसके बाद और भी बहुत लोग आकर वहां पर हाजिर हुए। কিছু সময় পরে সিসি ঠাকুর নিজে থেকেই বললেন, টানের একটা চরিত্রগত লক্ষণ হলো সঙ্গ লাভ এবং उपासनार नेशा। इसके बाद कुछ देर बाद सीसी ठाकुर जी खुद से ही कहने लगे कि झुकाव का एक चरित्रगत लक्षण है संग लाभ और उपासना का नशा। प्रवृत्ति तेमनतर बाँक निले मानुष इष्टेर सान्निध्ये स्थिर हुए बेशी समय बुझते पारे ना, भीतर থেকে কে যেন তাড়া দিতে থাকে, শেষটা একটা অজুহাতে उठे पड़े। प्रवृत्ति उस तरह अगर मोड़ ले लेता है तो मनुष्य इष्ट के सानिध्य में स्थिर होकर ज्यादा देर तक बैठ नहीं पाता है। अंदर से कोई एक ऐसा ताड़न देते रहता है कि आखिर में एक अजूहत मतलब एक्सक्यूज देकर उठ पड़ता है। प्रकाशदा, इष्ट कर्मेर योग्यतार प्रथम लक्षण की? प्रकाशदा ठाकुर जी से एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछ रहे हैं। वे पूछ रहे हैं, इष्ट कर्म के योग्यता का प्रथम लक्षण क्या है? सीसी ठाकुर दृढ़ कण्ठे बोलें, इष्ट काजेर प्रतिकूल होले तुम्हार स्त्री नय, छेले तुम्हार छेले नय, बंधु बान्धव तुम्हार बंधु बान्धव नय, किछुई किछु नय, एमनतर निराशी निर्मम अवस्था যতদিন তোমার না আসবে ততদিন কেবল পায়তারা ভাজা, ততদিন শুধু মক্স করা। सीसी ठाकुर ने दृढ़ स्वर में कहने लगे, यदि इष्ट का कार्य में अगर प्रतिकूल होता है तो तुम्हारी स्त्री नहीं, तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम्हारे मित्र नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसी निराशाजनक निर्दयी अवस्था जब तक आपका नहीं आता है तब तक केवल पैर तले, तब तक केवल मॉक्स करना, যথার্থ কাজ তার आगे शुरू হবে না, यथार्थ कार्य उसके पहले शुरू नहीं होगा। যথাযথভাবে কাজ করা তো দূরের কথা, প্রবৃত্তি অভিভূত হয়ে থাকলে ইষ্টের কথাই সহজে মাথায় ঢোকে না। यथायथ रूप से कार्य तो दूर की बात है, प्रवृत्ति अभिभूत होकर रहने पर इष्ट का बात भी आसानी से मस्तिष्क में नहीं घुसेगा। তাই निराशी निर्मम हुए उठले तुमी काजेर प्रथम सोपाने पा दिले, और इसीलिए निराशी और निर्मम हो उठने पर तुम काम के पहले चरण पर कदम रख पाए। যদিও আমি কিন্তু তা নই, हालांकि मैं ऐसा नहीं हूं। তোমাদের উপর আমার প্রত্যাশা অনেক, আর মমতার তো আমি থই পাই না। तुम सभी के ऊपर मेरी प्रत्याशा तो बहुत है, और ममता के बारे में मेरा तुम सभी के प्रति उसका कोई थई मतलब उसका कोई किनारा मुझे नहीं मिलता है।
অনিল দা, আমাদের অনেকের তো এই প্রথম সোপানেই पा देवा হয়নি। अनिल दा ठाकुर जी का ये बात सुनकर कहने लगे कि हम में से बहुत किसी का तो ये पहला चरण पर ही पैर नहीं दे पाए हैं। सीसी ठाकुर, हয়নি हয়নি করিস না, हवा। सीसी ठाकुर जी ने कहा कि नहीं हुआ है, ऐसा मत करो, करवाओ। নিজের ভিতরে ছাড়া কিন্তু আর কোথাও বাধা নেই। अपने अंदर छोड़कर कहीं और कोई बाधाएं नहीं है। बाधार कथा सुनते नहीं, बाधाओं की बातें नहीं सुनना चाहिए। ওগুলির তোয়াক্কা না করে এগিয়ে চলো মরদের মতো। उन सभी का तुम कोई चिंता न करते हुए आगे बढ़ते चलो मर्द की तरह। কষ্টের জন্য রাজি থাকলে কষ্ট আর ভ্রষ্ট করতে পারবে না। कष्ट के लिए राजी रहने पर कष्ट और तुम्हें भ्रष्ट नहीं कर पाएगा। कष्ट হলেও নষ্ট পাবি না যদি মূল ঠিক রেখে চলিস। कष्ट पाने पर भी या कष्ट होने पर भी नष्ट नहीं हो पाओगे अगर तुम्हारा मूल को ठीक रख के चलते हो। আর আরাম আমেজের মধ্যেও নষ্ট হয়ে পেয়ে যেতে পারিস যদি গোড়ায় গোজামিল রাখিস। और आराम और शौकीनता में भी नष्ट हो जा सकते हो अगर तुम्हारे जड़ में मिलावट रखोगे तो। এরপর সিসি ঠাকুর ওখান থেকে উঠে বাড়ির মধ্যে গেলেন। इसके बाद सीसी ठाकुर वहां से उठकर घर के अंदर चले गए। जय गुरु। जय गुरु दादा। आपने स्पष्ट रूप से जो है ठाकुर जी के आलोचना प्रसंग को जो है बांग्ला से हिंदी में अनुवाद किया दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं जो है एक बार मूल बातें बोल देता हूँ। जो मूल बातें यहाँ पर इष्ट के कार्य की योग्यता का पहला लक्षण क्या है, ठाकुर जी ने बहुत दृढ़ स्वर से बोले, दृढ़ स्वर। ये इष्ट कार्य के प्रतिकूल कुछ तो हो, तुम्हारी पत्नी नहीं, बेटा तुम्हारा बेटा नहीं, दोस्त नहीं, अब तक ऐसा निराश निर्मम मन स्थिति तुम्हारे भीतर उत्पन्न नहीं होता, तब तक तुम केवल चालाकियां कर रहे हो, केवल दिखावा कर रहे हो। असली कार्य जब तक शुरू नहीं होगा, उचित तरीके से कार्य करना बहुत दूर की बात है। जब तक प्रवृत्तियों से ग्रस्त हो, इष्ट की बातें आसानी से समझ में नहीं आती है। इसलिए जब तुम निराश और निर्मम बनकर सकोगे तभी तुम कार्य के पहले सोपान पर रख सकोगे। इसका मतलब निर्मम बनना है, ठाकुर के काम के लिए हमें निर्मम बनना पड़ेगा, है ना। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने से तो बहुतों ने अभी तक उस तक पहले सोपान पर भी पाँव नहीं रखा है। तो ठाकुर नहीं बोला है, नहीं ऐसा बोलना ही नहीं रखा, नहीं हुआ ऐसा बोलना नहीं है। हमें जो है अपने भीतर के अलावा कहीं और कोई बाधा न हो, बाधाओं की बात सुननी नहीं चाहिए। बाधा की बात हमें करना भी नहीं है कि जो नहीं हुआ ऐसा होगा ऐसा करना पड़ेगा। ठाकुर में कष्ट तो होगा जरूर, लेकिन अगर मूल सही रखकर चलो तो नाश नहीं होगा। और अगर शुरुआत में ही गड़बड़ी रखो तो आराम और सुख सुविधा के बीच भी विनाश पा सकते हो। तो मैंने कुछ लाइनें संक्षेप में मैंने बोला। अभी मैं जो है आज हमारे साथ जो उपस्थित है श्रद्धेय अशोक साहूदा, जो ठाकुर जी के एसपीआर हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि दादा आज के विषय वस्तु पर जो है 10 मिनट में प्रकाश डालें दादा। जय गुरु। परम दयाल सीसी ठाकुर जी, मेरी बात सुनाई दे रहा है? दादा सुनाई। हाँ दादा। परम दयाल सीसी ठाकुर जी के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। परमाराध्या जगत जननी शिष्य बड़ी माँ परम पूज्यपाद शिष्य बड़दा परम पूज्यपाद शिष्य आचार्य देव के चरणों में मेरा भक्तिपूर्ण प्रणाम। आज इस सुबह का सत्संग में आप सबसे मिलके बहुत आनंद आ रहा है। जैसे आप लोगों के साथ व्यक्तिगत भाव से मुलाकात हो रहा है, बहुत सुंदर प्रयास है। आज के विषय में आ जाते हैं। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग सब ये पुण्य काम करते हैं, ठाकुर जी के साथ जुड़ते हैं, उनके बातें सुनते हैं, समझने के लिए कोशिश करते हैं और खुद के जीवन में ढालने के लिए प्रयास करते हैं।
ये जो आज जो संक्षिप्त भाव से आलोचना प्रसंग है, षष्ठ खंड से हम ठाकुर जी का कथोपकथन पढ़ रहे थे, तो इसमें 2-3 बातें आते हैं। एक बात हो रहा है बेत आगा का बड़ा। बेत का मतलब केन। केन मतलब जिसमें टीचर लोग हम लोगों को पिटाई करते हैं, बच्चे जब हम थे, तो वो है बेत। और आगा मतलब अग्रभाग, डगा, उसका मतलब उसमें कुछ फूल होगा, कुछ भी होगा। इसके बात करते हैं ठाकुर जी तरुमा के साथ उसका पकौड़ा बनाने के लिए, ठीक है। दूसरा बात है जो बहुत सबसे पॉजिटिव बात, ये जो कथोपकथन में जो पहला चीज है मुझे जो लग रहा है वो है कि टान का लक्षण क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अडेरेंस लव। टान का मतलब है लगाव, तो गुरु के प्रति लगाव का पहला लक्षण क्या है, ये सारे बातों से ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। क्या है ना, गुरु के प्रति लगाव क्या है, उसका लक्षण क्या है ना, लक्षण है संगलाभ और उपासना का निशा। मतलब संगलाभ मतलब उनके साथ रहना, उनको अनुसरण करना, उनको हाव भाव, बातचीत, चावनी, व्यवहार, उनका आदेश, उसको पालन करना, ये हो गया संगलाभ। और उपासना, उपासना का मतलब बहुत तरीके के हो सकता है। उपवासन मतलब नजदीक में बैठना, ये मानसिक भाव से हो सकता है, आध्यात्मिक भाव से हो सकता है, या फिजिकल भी हो सकता है। मतलब उपासना मतलब हम समझते हैं कि प्रार्थना करना, वो भी ठीक है, मतलब ये निकट में आसीन होना, मतलब नजदीक बैठना। तो मैं ठाकुर जी ऐसे बोले हैं, श्री रामकृष्ण देव भी बोले हैं, उनके बात ना मान के उनका गाड़ू गामछा, मतलब उनका लोटा और उनका गामछा वहन करके, मतलब उनका नित्य सहचर होकर भी जीवन में कुछ फायदा नहीं है। तो मेन चीज क्या है ना, उनका संगलाभ और उपासना। जैसे गीता में भी वही बात श्री कृष्ण कहते हैं कि उनको संग करना, उनको सेवा देना, उनका भजन करना, और उनको प्रश्न करके खुद का जो संशय है, जो डाउट है, उसको निरसन करना, ये है भक्त का, शिष्य का लक्षण। और द्वितीय बात क्या है, ये हो गया द्वितीय बात। पहला हुआ बेत का आगा का बड़ा, द्वितीय बात हो गया आपका लगाव का लक्षण, तृतीय बात हो गया क्या आपको लगाव से अलग रखता है, वो है मेरा आसक्ति। कोई भी चीज जो मुझे इष्ट से विच्छिन्न करता है, उनसे अलग कर देता है, वो है मेरा प्रवृत्ति। और ठाकुर कहते हैं जब वो रहता है, वो इष्ट के सानिध्य में रहने के लिए आपको खींच लेता है। हाँ, तो यही है बात। और सबसे आशा का बात है, भरोसा का बात क्या है ना, कहते हैं मर्द के जैसा, मतलब आप आगे बढ़ना है, कष्ट के लिए राजी रहना है और आगे बढ़ना है। ये सब इतना सोचना नहीं है हमको, क्योंकि हमको गुरु मिले हैं, सदगुरु मिले हैं, पुरुषोत्तम मिले हैं। हमको इतना सोचना नहीं है, वो रास्ता बताए हैं, हमको चलना है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं बाधा कथा सुनते नहीं, मतलब जो ऑब्स्टैकल्स है हमारे सामने, जो बाधा लाता है, विपत्ति आता है, बहुत सारे असुविधाएं आता है, तो उसको कोई भी अमल ना करके हमको आगे बढ़ना है और कष्ट के लिए राजी रहना है। तो समय तो बहुत कम है, तो ये कैसे होता है, ये बहुत सबसे, मुझे तो जो सबसे बहुत अहम बात लगा वो बात है संगलाभ और उपासना का निशा। चलते हैं, ये बेतर आगा का पकौड़ा से मुझे याद आया, शरद चंद्र हालदार थे ज्योतिरित्तिक, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, इंग्लिश का प्रोफेसर थे, ठाकुर जी को बहुत प्यार करते थे। ये जो ठाकुर जी कह रहे हैं कि इष्ट के लिए करना, हाँ, तो निरविच्छिन्न भाव से शिशि ठाकुर का जाजन करने के लिए शरदा को ठाकुर सिलेक्ट किए थे, चयन किए थे। उस समय ये 1940 शायद 30-40 का बात होगा, तब एक दो टूरिंग बैच बनती थी। हाँ,
तो ये शरद हलदर दा, प्रफुल्ल कुमार दास दा, ऋतिकाचार्य, श्री कृष्ण प्रसन्न भट्टाचार्य, केष्टदा, ये सब भारत की बहुत बहुत जगह पे जाते थे और ठाकुर जी का भावधारा प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे लोगों से मिलते थे, जाजन करते थे, घरों घरों में जाते थे। हाँ, तो ठाकुर जी का ये जो सत्संग लेके आए हैं, वो मानव मतलब हम सब कैसे बच सकते हैं, बढ़ सकते हैं, हर एक तरीका से वृद्धि कैसे हो सकता है, मैं जो हूँ वो मेरा चरित्र कैसा अच्छा बने। हाँ, आप लोग शायद इसका पहले रीडिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठाकुर जी कह रहे हैं तो उनको सुरेश मुखोपाध्याय दा पूछ रहे हैं कि शास्त्र में एक बात है कि अनुरागी शिष्य जो होता है तो गुरु का सेवा करते करते गुरु का विद्या और ज्ञान लाभ करता है। हमारा सबका मकसद वही है, अल्टीमेट एम जो है वही है कि ठाकुर भी वही चाहते हैं, हम सब ठाकुर बने। यही तो सत्यम शरण में पहले ही बात वही कह रहे हैं कि हम तुम्हारे भीतर ठाकुरत्व तो नहीं जागने से कुछ भी नहीं होगा। तो ठाकुर का बहुत आस है, बहुत प्यार है और बहुत आशा है हमारे ऊपर, सभी के ऊपर, हर एक के ऊपर कि हम सब ठाकुर जैसा बने। हाँ, तो उनका शक्ति, उनका साहस, उनका साधना, उनका प्यार, सबको सबको लेके साथ में चलना, ये सारे गुण हमारे भीतर आ जाए, यही तो है जीवन और बुद्धि का बात। तो शरदा ऐसे टूरिंग बैच में थे, ठीक है, बहुत जगह जाते थे। ये शायद 1948 का बात है, ये जो हम आजकल पढ़ाई कर रहे हैं ये 1945 का बात है। तो 48 में टाटानगर में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, तो वहां सीसी बड़दा, हाँ, पूजनीय केष्टदा, ऋतिकाचार्य, शरदा, हाँ, और ये सब आमंत्रित होकर ठाकुर के परमिशन लेके वहां गए, बहुत बड़ा उत्सव हुआ। तो उत्सव रेलवे स्टेशन में जब पहुंचे तो सीसी बड़दा थे और पहुंचे केष्टदा, ये सब सारे लोग आश्रम का जो टीम थे वहां पहुंचे स्टेशन से। वहां का जो लोकल कर्मी थे नगेंदा, वो सब आके उनको गाड़ी में लेके जाने के लिए बंदोबस्त किए थे। तो 2 गाड़ी हो पाया था, तो एक गाड़ी में सीसी बड़दा को ले गए, दूसरा गाड़ी में केष्टदा गए। तो नगेंदा जो वहां का ऑर्गेनाइजर थे वो शरदा को बोले, शरदा और एक गाड़ी जुट नहीं पाई इमीडिएटली, मैं और एक गाड़ी का बंदोबस्त करके आपको ले जाता हूँ। तो वो चले गए गाड़ी का संधान में। तो शरदा उनको बेटा कौन, गुरु प्रसाद हालदार, वो बाद में तपोवन विद्यालय में हेडमास्टर थे। जय गुरु दादा, आवाज नहीं आ रही आपके। दादा आवाज नहीं आ रहा है। अशोक दा, आपका शायद हमारे पास आपका आवाज हमारे पास पहुंच नहीं रहा है। क्या और किसी को सुनाई दे रहा है? कंफर्म करें। हाँ, सुनाई पड़ रहा नहीं था नहीं लेकिन अशोक दा का नहीं सुनाई पड़ रहा आवाज। हाँ, अशोक दा म्यूट हो गए या फिर उनकी नहीं, आवाज अशोक नहीं आ दा रही। माइक तो ऑन दिख रहा है, अभी जस्ट वो लेफ्ट हुए। हम थोड़ा सा वेट करते हैं और रीजॉइन करके फिर बोलेंगे, शायद उनका कुछ नेटवर्क इशू होगा। तब तक आप थोड़ा सा लाइन पे रहिए। बाकी जो आलोचक आज का है, तो जो विजय दा भेजे होंगे हिंदी में ट्रांसलेशन जिस्ट, तो उसको थोड़ा देखें और टाइम के अंदर विषय संबंधित आलोचना होगा। दिस इज द टॉपिक बेस्ड आलोचना। तो 5 मिनट में बहुत कुछ बोला जाता है, आप थोड़ा प्रिपेयर होइए बाय द टाइम। जो विजय दा कल भेजे हैं, और किसी को नहीं मिला है तो मुझे 1 to 1 भेजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आज का जो डिस्कशन हिंदी का, जो आलोचक को नहीं मिला है। अशोक दास से अभी जस्ट बात हुआ, उनका वहां पे सप्लाई लाइट चला गया है, तो हाँ। मोबाइल से जान 1-2 मिनट में।
जय दादा। हाँ मतलब ज्वाइन कर रहे हैं ना? हाँ ज्वाइन कर रहे, 1 मिनट के अंदर ज्वाइन कर रहे हैं मोबाइल से। तब तक तो साइलेंस नहीं रहेंगे, कुछ एटलीस्ट कोई कुछ बोले, मनीष दा की प्रोफेसर विजय दा। जय गुरु दादा, आपका आज का जो है विषय बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और ठाकुर जी जो दृढ़ स्वर में बोले हैं, माने हार्ड वर्ड में बोले हैं कि जो मतलब इष्ट कार्य में किसी का बाधा सहन नहीं होना चाहिए। मुझे तो यही संक्षेप में दादा, अगर एक लाइन में मैं करूं तो ये बाधा को अपने अंदर लाना नहीं है। यही मैं सोच रहा हूँ। अभी देखता हूँ अशोक दा जो है ज्वाइन कर पा रहे हैं कि नहीं। अ, अभी क्या करें हम लोग मनीष दा? दादा या कंटिन्यू करन तो ताकर सेठी सप्लाई पड़ जाई तो वाईफाई पड़ जाई हाँ छी। तो मैं चाहता हूँ विजय दा जो फर्स्ट आलोचक है ना, हाँ उनको जय गुरु से जय स्टार्ट गुरु। करें, हाँ और हाँ जैसे हाँ। 5 मिनट होगा आप जय गुरु बोल हम्म, देना। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप टाइम देके ये करिए, क्योंकि 10 लोग हाँ को हाँ आलोचना करना है। जय गुरु। ठीक है दादा। जय गुरु। तो मैं जो है जो भी है आज के आलोचक अपने सबसे पहले। अशोक साउदा शायद हाँ ज्वाइन किए हैं, शायद। हाँ ज्वाइन किए हैं। जय गुरु। हाँ जी, जय गुरु। सॉरी, ये लाइन बार-बार ट्रिप हो रहा है मेरा ये एरिया में, तो डीजीबी आने में टाइम लग रहा है, सॉरी। तो मैं वो उसको जो बात हो रहा था कि सरद्दा तो गाड़ी लेके पूज्यपाद शिष्य बड़दा और केस्टदा चले गए, तो सरद्दा ने कहा उनको पुत्र जो थे गुरु प्रसाद, चलो जो माल है हमारे पास, मतलब जो सूटकेस या जो भी है लगेज है, उसको शोल्डर पे तोलो और लेके चलो। तो जाके वो उत्सव स्थल में पहुंच गए। तो ये छोटी सी बात है। इसका कहने का उद्देश्य यही है कि इष्ट के लिए मान सम्मान। हाँ, जब वो नगेंद्र दा उनको देखे कि कहे दादा आप कैसे वापस आ गए, हम तो जा रहे थे गाड़ी के लिए, गाड़ी लेके गया, आप नहीं थे, मैं वापस आया। नहीं नहीं, ये तो ठाकुर जी का काम है, ये मैं तो यहाँ मेहमान नहीं हूँ, मैं ठाकुर जी का उत्सव में जोग देने के लिए आया हूँ, तो ऐसे ही चला आया। हाँ, उसमें उसका निरहंकार भाव, ठाकुर जी के प्रति समर्पण भाव, और शारीरिक कष्ट उठाना, जैसे आज पढ़ाई हो रहा था, हाँ, कि कष्ट के लिए राजी रहो। अच्छा, अभी फिरत जाते हैं, वापस जाते हैं वो बेत्र आगा का वड़ा के पास। ऐसे सरद्दा बहुत जगह पे जाते थे, ये शायद 1958 का बात होगा, हाँ 56 का बात होगा। तो अगरतला जाना था। अगरतला जब ठाकुर की जाजन के लिए सरद्दा निकल रहे थे, ठाकुर जी सरद्दा को बोले, सरद्दा आप मेरे लिए बेत का डगा, मतलब वही बेत का आगा, मतलब बेत जो होता है गाछ, उसका जो अग्रभाग फूल होगा, कैसे होगा मुझे पता नहीं, मैं ये डिक्शनरी देख के बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो मेरे लिए ले आए। तो सरद्दा प्रणाम करके कहे हाँ जी ठाकुर, मैं ले आऊंगा। तो जब गए, अब निकल जाने के बाद रहस्यमय चौक में शशि ठाकुर वहां जो लिख रहे थे, देवी प्रसाद मुखोपाध्याय उनको पूछ रहे हैं, मैं जो सरद्दा को ये बेत का डगा लाने के लिए कहा, वो क्यों कहा रे? देवीदा अचंभित हुए कि ठाकुर मुझे क्या पता, आपको पता होगा। ठाकुर जी कुछ ना बोले। सरद्दा अगरतला गए। हैं, अगरतला मतलब नॉर्थ ईस्ट का बहुत दूर, उस समय 1956 का बात है, क्या स्थिति होगा पता नहीं, क्या गाड़ी मोटर का व्यवस्था होगा, जो भी है, वो जितना वक्तृता और जाजन और जो भी करना था, उसी का बीच में वो अगरतला से ठाकुर के लिए वो बेत का आगा कलेक्ट करके लेके आए और ठाकुर जी को दिए, प्रणाम की। और वापस आने के बाद
उनका रक्त आमाशय शुरू हो गया, मतलब ब्लड डिसेंट्री शुरू हो गया। और ठाकुर जी का डायरेक्ट सुपरविजन में बहुत दया से उनका निराकरण हुआ, निरासन हुआ और वो वहां से सुस्त हो गए। तो ठाकुर जी वही बोले बाद में देवीदा को, ये जो मैंने वेद का आगा लाने के लिए शरदा को कहा था, ये इसीलिए कहा था कि वक्तृता जाजन के झोंक में वो मुझे जैसे भूल ना जाए। तो मैं जो पहले से शुरू किया था, बात किया था ना, असल बात है उनका संगलाभ और उनका उपासना का निशा। जय गुरु। विजय दा स्टार्ट करिए। हाँ, मैं आज अभी आगे मैं श्रद्धेय श्री मनोरंजन पात्रा दास से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दादा आप आलोचना करें। सभी को आंतरिक जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज का जो विषय है, जो 3 सोपान है ठाकुर जी को जो पहले हुआ था, बोले थे कि टान क्या है, मतलब प्रेम कैसे, लगाव कैसे रहता है ठाकुर जी से। तो ठाकुर जी बोले कि आकर्षण और टान का एक स्वाभाविक लक्षण है सत्संग और उपासना की लत लगना। मतलब हम जितना प्रेम से उसके साथ लगेंगे, ठाकुर जी के साथ लगेंगे, सत्संग से लगेंगे, तो उतना ही आकर्षण में रह पाएंगे। क्योंकि ऐसा एक इलेक्ट्रिक, मतलब हमारा मन में अगर आप डीप में जितना जाओगे, 2 ही फोर्स काम करता है, राइट? एक जैसे हम कितना, एक प्रवृत्ति साथ ही साथ चलता है। मैं ठाकुर जी से प्रेम करता हूँ, दुनिया से प्रेम करता हूँ। मेरा एक अच्छा पॉजिटिव सोर्स है, मैं जैसे शशि भाई को रिसेंटली दिया था, एक अच्छा फोर्स है जो हर कोई अच्छा, जो अच्छा आप सोच सकते हो, राइट? प्रेम करना, अच्छा काम करना, ये अच्छा सोच है। और एक प्रवृत्ति वाला सोच है, राइट? जो प्रवृत्ति हर टाइम खींचता है कि प्रवृत्ति में डाल के रखे, उलझा के रखे। जो प्रेम, जो फॉल्स प्रेम है, जो गलत काम करने के आपको प्रवृत्ति आएगा। हर चीज जो दिमाग में गलत चीज आता है ना, प्रवृत्ति है। जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, हम बहुत बार आलोचना कर चुके हैं। माइंड सेक्सुअल ये में रहेगा, क्रोध में रहेगा, गुस्सा होना, ये सारा होना, मतलब अहंग, प्राइड में ज्यादा गर्व महसूस करना, अहंकार में रहना, ये सारा है प्रवृत्ति। आप देखोगे दिन में जे ठाकुर जी के साथ जुड़ने के बाद भी हम लोग ऐसे है कि हमारा मन में ये प्रवृत्तियां चलती रहती है। तो हम प्रवृत्ति को जितना काटेंगे उतना प्रेम में रह पाएंगे। तो वो ठाकुर जी यही बोले कि हम जितना ठाकुर जी के टान में कैसे रहेंगे, जितना हम प्रवृत्ति से पीछे छोड़ेंगे उतना आगे जाएंगे। एक गैप नहीं रह सकता। जैसे मन में ना, जैसे हमारा नेचर का क्या है, जैसे अगर कोई हवा गर्म हो जाता है, फिर ठंडी हवा उसी जगह को फिलअप करती है, ऐसा है। तो हम लोग पहले क्या होता है ना, वो प्रेम को जगाना पड़ेगा। ठाकुर जी के प्रति जितना प्रेम जगाएंगे, धीरे 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 वो प्रवृत्ति खाली हो जाएगा। जब प्रवृत्ति खाली हो जाएगा, एक ईश्वर का संकल्प बोध हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, यही है असली जीवन का जो मूल मंत्र है। उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट जो थिंग्स था, ठाकुर जी को जो क्वेश्चन किए हुए, इष्ट के कार्य का योग्यता का पहला लक्षण क्या है, ये ठाकुर जी नहीं बोले कि सत्संग की बात बोले। ये ठाकुर जी जो भी बोलते हैं, जो आंसर देते हैं, इवन जो क्वेश्चन भी पूछते हैं, वो जनरलिक टर्म से होता है। तो सारा दुनिया का रोल क्या है, इष्ट का कार्य का योग्यता का। पहले मैं अगर इष्ट का कार्य का करता हूँ, इष्ट का कर्ता बनता हूँ, लाइक उनकी कर्ता बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। ठाकुर जी ये बोले कि अगर इष्ट कार्य का प्रतिकूल कुछ हो, मतलब एक जनरल टर्म में, अगर इष्ट कार्य के प्रतिकूल कुछ हो, तो तुम्हारी पत्नी नहीं, बेटा तुम्हारा बेटा नहीं, दोस्त नहीं, कुछ भी नहीं। मतलब हम लोग क्या है ना, एक फॉल्स प्राइड में भी जी रहे हैं, राइट? एक मूवी में, जैसे एक मूवी थिएटर में आप चले जाओ, एक मूवी में चल रहा है, जो इमोशन में आप जी रहे हो, आप देखोगे 3 घंटा में उसी इमोशन में। अगर हीरो कुछ फाइट कर रहा है, आपका अंदर एक ऊर्जा आ रहा है, अरे जैसे आप फाइट कर रहे हो, कोई दुख का सीन चल रहा है, आपके अंदर दुख आ जा रहा है। तो हम दुनिया में भी ऐसे ही जीते हैं, पूरा प्रवृत्ति। और हमारा जो दुनिया का हम जो सराउंडिंग क्रिएट करते हैं, अगर इष्ट नहीं है, तो जो हमको क्लैरिटी नहीं मिलता है। हम कभी-कभी प्रेम में इतना मग्न हो जाते हैं, सारा चीज़ भूल जाते हैं। एक पत्नी प्रेम में चला गया, बाकी सारा परिवार को भुला दिया। कहीं पैसा, कहीं किसको पैसा कमाना है, वो प्रवृत्ति में लग गया,
बाकी सारा चीज भूल गया, अपना परिवार को छोड़ दिया, ओनली पैसा कमाना, जितना करप्ट होके पैसा कमा सकता है। अगर नशे में चला गया, जितना नशा में कर सकता है वो नशे में चला जाता है। तो ठाकुर जी बोले कि वो एक प्रवृत्ति का लक्षण में आप जितना घुस जाओगे, तो धीरे धीरे देखोगे कि वो प्रेम खाली हो जाएगा। तो एक स्टेज में आओगे जो वो प्रेम खाली हो जाएगा, नहीं उसमें मजा ही नहीं आएगा। तो अभी एक निराशा निर्मम का भाव आ जाएगा, अरे मैं जो अभी तो कुछ नहीं है, मतलब कुछ शांति नहीं है, हर जगह जो जिसके लिए पीछे में भाग रहा था वो तो शांति ही नहीं है, वो तो कुछ मतलब उसी स्टेज में आपको फिर खाली खाली महसूस होगा। तभी जाके तुम फील कर सकते हो प्रथम सोपान नहीं और तो उसके ऊपर कुछ है। मनुष्य का जीवन तो कितना 70-80 साल में है। बहुत सारे लोगों स्टेज को पहुँचते ही खत्म हो जाता है ज़िंदगी। हम लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारे वो प्रवृत्ति में भी ज़िंदगी चला जाता है। लास्ट मोमेंट तक पैसा चाहिए कि ये चाहिए। फिर धोखा, फिर रोते रहते हैं, नहीं ये मेरे को इतना प्रेम करता था बेटा को, इतना प्रेम करता था पत्नी को, सब धोखा दे दिए, ये दे दिए। तो इसी स्टेज में प्रवृत्ति घूमते-घूमते जीवन खत्म हो जाता है। ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं? और इष्टकार के प्रतिकूल कुछ हो, ये सारा प्रतिकूल है इष्टकार का। तो तुम कैसे अगर इसी में अगर कोई घुसा है, जब तक ये चीज को मैटेरियलिस्ट लाइफ को जब एंड होगा, जब खाली महसूस होगा, उसी खालीपन को भरोगे जब भरने के लिए, तभी जाके उसमें अंदर से एक शक्ति जगेगा। उसी टाइम पे वो ईश्वर को पहचान पाएगा। ठाकुर जी बोले यही है प्रथम सोपान। और सबसे बढ़िया जो बात है, इसलिए जब तुम निराश और निर्मम बन सकोगे, तभी तुम कार्य के पहले सोपान में पाँव रखोगे। तो तभी से सब स्टार्ट होगा कि मैं जिसके प्रवृत्ति के पीछे भाग रहा था, जो माया के पीछे भाग रहा था, वो माया तो कुछ असली नहीं है। वो तो एक टेम्पररी माया था, टेम्पररी प्रेम था। बट असली जो चीज है अभी मिलेगा। बट अभी ठाकुर जी उसके बाद एक शशि भाई हाईलाइट नहीं किए, बट ठाकुर जी यही बोल रहे कि जब तक प्रभुत्व से ग्रस्त हो, इष्ट की बात आसानी से समझ नहीं आएगा। इसलिए जब तुम निराश और निर्मम बन सकोगे, तभी तुम कार्य के पहले सोपान पर पाँव रखोगे। हालांकि ठाकुर जी बोले, हालांकि मैं खुद ऐसा नहीं हूँ। मतलब ठाकुर जी बोले मेरे शरण में आओ। देखिए यही पे आ जय गुरु। जाए सत्संग, हाँ, जब 2 मिनट लूंगा मैं, मैक्स। जब सत्संग में आ जाओ, जब ठाकुर जी को पकड़ के चले जाओ, ये प्रवृत्ति, ये जो साइक्लिक है ना, ये साइक्लिक आपको जाना नहीं है। आप सब कुछ कर पाओगे। तभी एक अलग से प्रेम में मैं, क्योंकि जब मैं सत्संग में जोड़े रहते अच्छे से, मैं जब ठाकुर जी को पकड़ रहा हूँ, मैं ठाकुर जी को इतना टान में प्रेम में पकड़ता हूँ ना, बाकी सारा जो चीज है मुझे जो उसके पीछे भाग के एंड होके निराश होकर ठाकुर जी को जाने का, वो रास्ता फॉलो करने का जरूरत नहीं है। एक अच्छा रास्ता ठाकुर जी हमको दे के गए। तो ठाकुर जी बोले कि यही रास्ता है। जब टाइम पे दीक्षा दो, उसको जीवन के बारे में समझाओ, इसको ठाकुर जी के बारे में समझाओ, उसको अंदर में जो प्रेम आएगा, उसी प्रेम में वो सब लोग को प्रेम करके आगे लेके जा पाएगा। मेरा टाइम अभी खत्म हो गया। जय गुरु। आगे मैं श्रद्धेया मंजूषा राय माँ से रिक्वेस्ट करता हूँ कि माँ आलोचना करें। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी दादाओं को और माँ को मेरा रानंदित जय गुरु। अब सत्यानंद शरण में ठाकुर जी बोले हैं, प्रेमेर मोह बाधा पेलेई বৃদ্ধি, প্রেমাস্পদের অত্যাচারেও ঘৃণা আসে না, বিচ্ছেদে সতেজ হয়ে হয়, মানুষকে মূঢ় করে না, চিরদিন অতৃপ্তি একবার स्पर्श করলে আর त्याग হয় না, अपरिवर्तनीय। हिंदी में मोह का प्रेम का मोह बाधा पाते ही बढ़ता है, प्रेमास्पद के अत्याचार में भी घृणा नहीं आती, विच्छेद में सतेज होता है, मनुष्य को मूढ़ नहीं बनाता, चिरदिन अतृप्ति रहती है, एक बार स्पर्श कर लेने पर त्यागा नहीं जाता, अपरिवर्तनीय है। तो आज के प्रसंग में सबसे पहले भाग में ठाकुर जी तरु माँ को पूछते हैं, बेत के आगे के कोमल भाग का क्या पकोड़ा बन सकता है। तो अभी जैसे अशोकदा बोले, वैसे ही मैंने भी कल थोड़ा गूगल सर्च किया था, तो देखा कि जो बेत है उसको बहुत सारे हमारे यहाँ बेत के चीजें बनती है, कुर्सी और डेकोरेटिव आइटम, तो उसका बीच का भाग यूज किया जाता है और सिरे का भाग फेंक दिया जाता है या मवेशियों को खिलाया जाता है। पर बेत क्या है, बेत का इंग्लिश में नाम है केन, तो वो शुगर केन के जाति का है, बांस की जाति का, शुगर केन की जाति का, तो उसमें विशेष गुण है। तो ठाकुर जी अपने आलोचना प्रसंग में हम माँ लोगों के लिए भी
इतना कार्य कुशलता का सहज निर्देश दिया है। तो बेत के अगर पत्ते के साथ पोस्तो मिलाए, दोनों में ही न्यूट्रिशनल वैल्यू है, और पोस्तो मिलाने से अच्छा स्वाद हो जाएगा, और पकोड़ा हर किसी को पसंद है। तो हम माँ लोग ऐसे सहज रूप से अपनी फैमिली की न्यूट्रिशनल नीड को घर में उनको पूरा कर सकते हैं। आसपास जो चीजें वेस्ट हो रही है उससे भी हम अपने घर में बच्चों को, परिवार को न्यूट्रिशन दे सकते हैं। और आजकल आप देखो गूगल में, यूट्यूब में ऐसे ही खाद्य पदार्थों का बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं वीडियोस। और ठाकुर जी हमें सहज में ये सब चीजें पहले से ही बता गए। जैसे पांता भात को ठाकुर जी बोलते थे आमानीर जौल, और ये बिहार में, बंगाल में, उड़ीसा में, साउथ में, असम में, हर जगह शुरू से प्रचलन में है। पर अभी सब लोग इस चीज को समझ रहे हैं। ठाकुर जी को जिन्होंने पकड़ा है वो शुरू से ही ये सब खा रहे हैं। तिल की चटनी, आजकल इतना सेसमे सीड, सेसमे चीज चल है, पर ठाकुर जी हमें तिल की चटनी जिस दिन हम वो करते हैं, हविष्य करते हैं, उस दिन खाने के लिए बोल के ही गए हैं। उसमें हमें बहुत न्यूट्रिशन मिलता है। फिर दूसरे भाग में ठाकुर जी बोले, अगर संघ लाभ और उपासना के आग्रही है कोई, तो वह उसका इष्ट के लिए टान दिखाता है, और अगर उसका इष्ट के लिए टान नहीं होगा तो कोई ना कोई बहाना बनाकर व्यक्ति विचलित हो जाता है। सत्यानुसरण में है, प्रेम का मोह बाधा पाते ही बढ़ता है। तो अगर इष्ट के लिए सचमुच में टान होगा तो प्रवृत्ति की बाधा होने पर भी हम जोर लगाकर, जो इस ठाकुर जी का सबको बचाना अपना बचना का जो धर्म का पथ है ठाकुर जी हमें दिखाया है, उस पर वापस आ जाएंगे, और हमारी जीवन की गाड़ी सही ट्रैक पर वापस आ जाएगी अगर टान सही है। अब तीसरे भाग में ठाकुर जी इष्ट कार्य में योग्यता का प्रथम लक्षण बताए हैं। वो है दैट इज यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स। यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। मतलब ठाकुर जी की भावधारा को अगर हम सही रूप से ग्रहण करते हैं तो हमें अपने आसपास हर व्यक्ति, चाहे परिवार वाले हो या संगी साथी हो, सब ठाकुर जी के इष्ट कार्य के लिए ह्यूमन रिसोर्स लगने लगते हैं। हम अनकलर्ड हो जाते हैं। और जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था गीता में कि करने वाले तो नारायण हैं, हम तो सिर्फ निमित्त मात्र है, ऐसा भाव मन में उजागर हो जाता है। सत्यानुसरण में ठाकुर जी ने बोला है, परमपिता से प्रार्थना करो, तुम्हारी इच्छा ही है मंगल, मैं नहीं जानता कैसे मेरा मंगल होगा, मेरे भीतर तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, और इसके लिए तुम राजी रहो, आनंद में रहोगे, दुख तुम्हें स्पर्श नहीं करेगा। ठाकुर जी ऐसा निराशी और निर्मम होने के लिए हमें बोल रहे हैं, तभी हम ठाकुर जी के इच्छा अनुसार इष्ट क्रम के पहले पड़ाव पर पहुंच पाएंगे। और लास्ट में ठाकुर जी बोले हैं, लक्ष्य राखिश मूले पूछे जाबी कूले। मतलब मूल मतलब यजन, याजन, इष्ट भीति, शस्त्रनी और सदाचार। और दूसरा मूल है सबको बचाना, अपना बचना। तो ये जो मूल है, मूल को अगर ठीक रखकर अपनी प्रवृत्तियों को कंट्रोल करके हम चले निडर और बहादुर होकर, तो कभी विफल मनोरथ नहीं होंगे। जय गुरु क्योंकि माँ। हम 1 मिनट में खत्म करती हूँ, लास्ट है। ठाकुर जी हमसे आस लगाकर बैठे हैं और उनकी ममता की कोई सीमा नहीं है, तो डरना नहीं है। यह अम्लान चेष्टा ही हमें मुक्ति के द्वार पर ले जाएगी। अब खत्म करती हूँ ठाकुर जी की एक वाणी के साथ। ঝড় ঝঞ্ঝা যতই আসে মনে রাখিস জোর, মাথায় আছেন दयाल ठाकुर भावना की यार तोर। मतलब तूफान मुसीबत जितना आए मन में हिम्मत रखना है, क्योंकि हमारे सिर के ऊपर दयाल ठाकुर का हाथ है। तो चिंता करने वाले हम कौन है। जय गुरु। श्रद्धे बसंत रद्दा। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र के कोटि कोटि प्रणाम। सभी दादा माँ को हार्दिक जय गुरु। आज के प्रसंग जो है कि इस प्रसंग में हमें यही सीखने को मिलता है, अपने के लिए हम जो कर्म कर रहे हैं तो वो कर्म अंदर से जो भावना आता है वही करना चाहिए, वो सच कर्म वो है। और मन में एक है और अंदर एक बात है और बोलते हैं एक बात। वो चीज में कैसा होता है, वो प्रकृत भक्त नहीं होता है। भक्त वही होते हैं जो ठाकुर जी ने हमें जैसा हम कोई चोरी करता है
चोरी करता है तो भी उनको ठाकुर अपना शरण में लेते हैं, उसको अच्छा इंसान बनने के लिए। तो हमें तो जो जैसा कुरुक्षेत्र में बोला गया था, अर्जुन को समझाए गए थे कि वो तो हम परिवार है, मोह में जो मोह में डूब गए थे कि हमारा पितामह है, हमारा चाचा है, कि हमारा कोई अपने रिलेशन वाले हैं, उनको कैसा मैं उनका साथ ये करूँ। तो वो चीज़ जो है ना, उनको बहुत दुर्बल कर रहा था। तो वही दुर्बल को जब ये सहज कर दिए कि उनको विश्वरूप दिखाए, और जब उनको यकीन हो गया कि नहीं, मैंने तो न्याय के विरुद्ध लड़ रहा हूँ, मैं तो हमारा परिवार से नहीं लड़ रहा हूँ, हम जो न्याय अन्याय में लड़ रहा हूँ। तो वही चीज है, हम हमारा अंदर है। अगर हमारा बच्चे लोग है, नहीं तो हमारा औरत है, कोई गलत कर रहा है तो उनको हम प्रश्रय नहीं दे सकता है। उनको ऊपर निर्मम बोलेगा तो हम प्रेम तो करते हैं, मगर गलत जो सही है, जो इष्ट प्राण में चलना है, जो उसी से ही हमको जो हमारा जीवन में सार्थक लाने का जो ठाकुर जी जो नियम बनाए हैं, बताए हैं, तो उसी हिसाब से हमको चलना है। गलत तो अभी कल जो ये दादा ने मुझे जो मेंटेनेंस के लिए बोले थे कि दादर का, और वो अपना इधर उत्तम दा ने मेरे को बोले थे। तो स्टार्टिंग में मेरा मन से यही भावना आया कि मैं पहला तो मैं बोला मेरे से इतना नहीं हो पाएगा। तो जब उन्हें बोले कि तुम एक ही बार में नहीं देगा, तो थोड़ा-थोड़ा देगा, तभी मेरा मन में आया। तो मैं तो ये तो कर सकता हूँ, मगर पहला मेरा मन में ये नेगेटिव जो बात आया ना, तो वही चीज़ मैंने बाद में पछताया कि मैंने ऐसा क्यों, मेरा ऐसा हर जगह पे हमको यही सोचना है। तो जब भी हम बोलने का पहला, तो अंदर से क्यों ऐसा नहीं हुआ कि हम इतना तक हमने ठाकुर जी को पहचान नहीं पाया। जो भी कर रहा हूँ, तो अभी आगे वैसा ही अगर हम अनुसरण करते रह जाए, जैसा जाजन जजन इष्टवती हम वो हिसाब से नियम से करते हैं, तो हमारा अंदर का जो गुण है ना, वो बेगुण जो खराब गुण है ना, वो निकल जाएगा, अच्छा गुण उसका अंदर प्रवेश करेगा। तो उसी में तो हमारा ये बात कभी आएगा नहीं। सोचने कभी कोई भी बोलेगा तो हम बिना सोचे समझे ऐसा बात बोल नहीं सकता है। तो तभी मेरे को बाद में मेरे को इतना ये लगा कि नहीं, मैं तो कर सकता था, मगर क्यों मैं ऐसा बोल दिया। मैं तो डायरेक्ट एक ही बार में नहीं दे सकता है, मगर मैं तो थोड़ा-थोड़ा करके दे सकता हूँ ना। तो मैंने पहला वही उत्तम दा को मैं जब भी बोले तभी मैंने यही बात किया, ठीक है, अगर हमें हमें ठाकुर जी हमारा परम पिता है, पिता का आज्ञा हमको पालन करना जरूरी है। कितना भी ठाकुर जी खराब से खराब आदमी आएंगे, तो भी उनको अपने बना लेते हैं। तो हम क्या, हमारे पिता के लिए हम इतना नहीं कर सकता है, हमारा लाइफ के लिए हम इतना नहीं कर सकता। हमारा जीवन कैसा है, ये शरीर है, ये शरीर तो हमारा ही नहीं है, मतलब अभी जब तक है हमारा है। तो आज हम प्राण त्याग किया तो दूसरा शरीर में प्रवेश होता है। जब हम कुछ पुण्य करते हैं तो आगे तो हमको वही जैसा इतना जो अभी एक ही पैर से हम चढ़ पाए, तो आगे जाएंगे तो दूसरा पैर तो हम चढ़ेंगे। अगर हम पहले से ही अच्छा कर्म करेंगे, तभी जाके हमको आगे कुछ ऐसा अनुभव मिलेगा कि हम हमारा अंदर का अंदर जो हम भी यही सोचेंगे कि नहीं, हम एक अच्छा इंसान बन गया। कभी हमको पछतावा नहीं आए जब कोई भी गलत कर रहा है, गलत का सामने गलत, भले कुछ भी होए, अंदर से ठाकुर को स्मरण करके जो जय भी बात गुरु हम दादा। कर रहे हैं, तो कर रहे हैं वही बात हम हमारे में शरीर में हम हमारा अंदर में पालन करना चाहिए। ये दो बात बोल के मैं समाप्त करता हूँ। जय गुरु। विजेता बोलिए। श्रद्धेय अजित पत्रादा। दादा जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। अभी तक बहुत सारे महान महान
व्यक्तित्व ने यहाँ पे अपनी बातें रखे तो बहुत बात सुनाए, तो मैं अच्छा लगा बहुत। मैं अपनी बातें बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि मैं हमेशा सोचता हूँ कि ठाकुर को बातें, ठाकुर जो भाव से बोलते हैं उसी भाव को यहीं पे व्यक्त करना, और हम लोग की इस तरह के, हम लोग जैसे लोगों से व्यक्त करना बहुत काठीकर बात हो जाता है। लेकिन मैं ठाकुर जी के ऐसो बातों को लेकर के अभी तक की मैं ठाकुर जी को लेकर के क्या कुछ समझ पाया और क्या कुछ कर पाया, मैं अपना एक्सपीरियंस को थोड़ा बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ठाकुर जब बोलते हैं, अगर इष्ट कार्य के प्रतिकूल कुछ हो तो तुम्हारी पत्नी नहीं, तुम्हारा बेटा नहीं, दोस्त तुम्हारा दोस्त नहीं। तो मैं ये बात समझता हूँ कि ठाकुर जी को बातें बोलते हैं कि मैं क्या पाया हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ ठाकुर जी के लिए, ठाकुर जी को बात लेकर के मैं किस तरह का अपनी जिंदगी में अपने डे टू डे लाइफ को बिताता हूँ। मैं कुछ 2-3 दिन पहले ठाकुर जी का एक जगह में पढ़ रहा था कि ठाकुर जी को किसी ने पूछा कि खाना खाते वक्त, खाने के पहले तो कुछ खाने का कुछ अंश जो भी हमको आइटम्स मिलती है, ठाकुर जी क्या करते थे, थोड़ा-थोड़ा निकाल करके अपने पूर्वजों के लिए, पूर्वजों के लिए उनके स्मरण में पूजा करते हुए रखते थे, उसके बाद खाना खाते थे। तो मैंने यही बता रहा था मिसेस को कि हम भी तो, यही हमारी परंपरा है, यही तो हमारा दायित्व है। हमारी गुरुजनों ने, हमारे पिताजी ने, ग्रैंडफादर्स लोगों ने भी यही बातों को पहले फॉलो करके आते थे। लेकिन यही जो भावनाओं को ठाकुर जी के माध्यम से हमारे पास ताजा हो गया कि यही हमारा सही रास्ता था। तो हम भी यही करते थे, खाना खाने के पहले जाकर के ठाकुर जी के पास प्रणाम करके आते हैं, हमेशा खाते हैं, ये हमारा पहले से आदत लगा हुआ है। तो यही था। तो कभी किसी दिन घर में डे टू डे लाइफ में कि ऑफिस में काम करते वक्त ठाकुर जी का जो बातें बोला हुआ चीजों को हम फॉलो करते हुए नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल घर में मैं सोता हूँ, ठाकुर जिस पोजीशन में सोने के लिए बोलते हैं नॉर्मली, अगर उसी पोजीशन में सोच के छोड़ के मैं दूसरा पोजीशन में सोने के लिए कोशिश किया गलत फलत तरीके से, तो मुझे लगता है कि मैं अभी सोते टाइम भी ठाकुर जी की बातों को फॉलो करने की क्यों कोशिश नहीं किया, खाते वक्त भी इस तरह का फॉलो क्यों नहीं करता हूँ, सोते वक्त तो क्यों नहीं करता हूँ? नहाते वक्त ठाकुर किसी वक्त किस तरह का नहाते थे, ठाकुर कैसा नहाने के लिए बोले, उसी टाइम को अगर मैं फॉलो करता हूँ, तो मुझे लगता है यही भावनाओं के साथ हम ठाकुर जी को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो और एक चीज़ बताता हूँ कि ठाकुर जी यहाँ पे बताते हैं कि ठाकुर जी को समझना और जानना। तो इसी क्रम में हम महाराष्ट्र में रहते हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी जानते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, क्या होता था कि आज छत्रपति शिवाजी के नाम पे पूजा पाते हैं समग्र दुनिया में, समग्र भारतवर्ष में, खास करके महाराष्ट्र में। इसलिए फॉलो करते हैं उनको, उनको सब लोग प्रचलित है, वो इसलिए है कि उनका लक्ष्य एक ही था। उनका लक्ष्य ये नहीं था कि अपने शासन को सुचारू रूप से कैसे चलाऊं। उनका लक्ष्य वही था, मैं अपने गुरु को कैसे खुश करूं, और गुरु के खुश करने के माध्यम से अगर उसी की भावनाओं के साथ वो अपने राज्य को, अपने साम्राज्य को चलाने के लिए कोशिश किए, तब जा करके वो इतना सब जगह पूज्य और सबको जगह पूजा पाते हैं, और गुरु भी खुश कर पाए, गुरु को भी खुश कर पाए। भगवान रामदास को पहले कौन जानता था? मुझे नहीं लगता था अगर छत्रपति शिवाजी नहीं होते, भगवान रामदास इतना प्रचलित हो पाते थे। और छत्रपति शिवाजी के चलते भगवान रामदास ही प्रचलित हो पाए, और यही जो सुशासन का माध्यम दुनिया में सब जगह आज पूज्य होते हैं। दादा, समय की कमी है, मैं यही बोल के मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। जय गुरु। श्रद्धेय दिनेश खांडवाल दा। जय गुरु दादा, सभी दादाओं को जय गुरु। तो आज के प्रसंग का मतलब स्टार्टिंग ऐसा हुआ है कि आज के प्रसंग का स्टार्टिंग ऐसा हुआ कि वेद के आकार की बढ़िया कैसे बनती हैं, ऐसे मतलब मतलब श्री ठाकुर ने अचानक तरुमा से पूछा ये क्वेश्चन।
फिर तरुमा ने बोला कि हाँ अच्छी बनती है, लेकिन पर वो ज्यादा नरम बन जाती है। तो फिर ठाकुर जी ने बोला कि हाँ उसमें अगर हम वो खसखस डाल के देखेंगे तो फिर वो कड़क बन सकती है। बेद के अगर की बढ़िया तो मतलब आज प्रसंग जैसे शुरुआत हुआ, सूरजदान ने मतलब बोला कि चुकंदर करके। तो चुकंदर मतलब मुझे मतलब बीटरूट को बोलते हैं, और बीटरूट की शायद से वो कुछ वड़ा, मतलब बीटरूट का वड़ा मुझे ऐसा लगता है। फिर आगे फिर ऐसा मतलब प्रसंग फिर ऐसा क्या है कि फिर ठाकुर जी अपने आप से मतलब ऐसे ही बोलते हैं कि फिर कुछ और लोग आके बैठते हैं, फिर ठाकुर जी बोलते हैं कि अम, आकर्षण टान का एक स्वाभाविक लक्षण है। सत्संग और उपासना की लत लगना, जब जब प्रवृत्ति उस दिशा में मुड़ती है, तो मनुष्य इष्ट के सानिध्य में स्थिर होकर ज्यादा देर तक बैठ नहीं सकता। तो लत लगना मतलब ये ऐसी मतलब टान का ठाकुर जी ने ऐसा लक्षण बताया है कि हमें सत्संग और उपासना की लत लगना मतलब एक ऑब्सेशन हो जाता है। अगर हम कोई गलत चीज करते हैं, जैसे कि अभी कोई अगर तंबाकू पीता है, नहीं तो मतलब सिगरेट वगैरह पीता है, तो उसको उस चीज की लत लग जाती है, वो खराब चीज है। तो अगर हमें भी अगर मतलब टान अगर किस चीज के प्रति है, तो हमें भी उस चीज का लत लग जाना चाहिए। जैसे कि हम वो चीज के बिना रह नहीं सकते, जैसे कि सत्संग में जाए बिना रह नहीं सकते, और ठाकुर की उपासना मतलब मॉर्निंग प्रेयर, इवनिंग प्रेयर और ईश्वरति ये सब बिना करे रह ही नहीं सकते। तो अगर हमारे अंदर टान रहे वो चीज के प्रति, तो हम उसके बिना रह ही नहीं सकते। ठाकुर जी ने ऐसा बोला है कि टान का मतलब ऐसा डेफिनेशन दिया है। और फिर आगे फिर ठाकुर जी ने बोला है, अंदर से अंदर से कोई जैसे उससे बार बार उठने के लिए कहता है, और अंत में वह कोई ना कोई बहाना देके उठ जाता है। तो इसका मतलब ऐसा मतलब बोला है कि अगर हमें टान नहीं रहे उस चीज के प्रति, जैसे कि अभी अभी हमें कोई चीज करने का मन नहीं है, लेकिन पर अगर मतलब हमें कोई ना कोई हम बहाना देके अंदर से कि हाँ मुझे मतलब ऐसा लग रहा है, नहीं तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि अभी मैक्सिमम टाइम, जैसे कि अगर हम नाम ध्यान में बैठते हैं, इसका एकदम परफेक्ट एग्जांपल है कि हम नाम ध्यान में अगर बैठते हैं, तो हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे मतलब भावना आती है कि अरे मैंने ये चीज नहीं किया, वो चीज नहीं किया। फिर हमें मतलब कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि अरे हाँ ये भी करना था। फिर हम उस चीज को छोड़ के उठ जाते हैं, फिर उठ के हम वो चीज करने में लग जाते हैं, नहीं तो फिर वहीं पर हम नाम ध्यान को बंद कर देते हैं, फिर ये चीज करने में आ जाते हैं। लेकिन पर हमें वो समय में ऐसे नहीं करना है, हमें ठाकुर जी का मतलब नाम ध्यान करते करते वो चीज को माइंड में रखना है, लेकिन पर ठाकुर जी का मतलब नाम करते करते जाना है। फिर जैसे कि मतलब हाँ एक पर्टिकुलर टाइम मतलब क्रॉस होता है, फिर हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ इतना टाइम हो गया है, फिर हमें वो चीज को मतलब नाम ध्यान को वहीं पर एंड करके वो चीज फिर दूसरी वाली जो चीज माइंड में आई थी वो चीज करना है, और मतलब आगे बढ़ना है। फिर ऐसा लिखा है इसमें। फिर प्रकाश दा बसु आके ठाकुर जी से पूछते हैं, इष्ट कार्य की योग्यता का पहला लक्षण क्या है? तो फिर अगर इष्ट कार्य की योग्यता का पहला लक्षण क्या है? फिर ठाकुर जी ने वहीं पर बोला है दृढ़ स्वर में, मतलब बहुत तेज आवाज में बोला कि अगर इष्ट कार्य के प्रतिकूल कुछ हो, तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पत्नी नहीं, और तुम्हारा बेटा नहीं, और बेटा तुम्हारा बेटा नहीं। हम्म, दोस्त दोस्त नहीं, कुछ नहीं। मतलब इसमें मतलब बोल रहा है कि हमें प्रायोरिटाइज हमें पहले ठाकुर जी को करना है। ठाकुर जी का अगर कोई काम आ गया, तो हमें वो काम में पहले लग जाना है। अगर वो काम अगर हम करेंगे, ठाकुर जी का जो काम है वो अगर हम मतलब प्रॉपरली तरीके से करेंगे, सिस्टमेटिक वे में, जैसे कि ठाकुर जी का मतलब कोई अगर ऐसे कोई अगर हमें मतलब मंदिर का काम आ गया, नहीं तो हमें कुछ काम मतलब ऐसे करना है ठाकुर जी का, तो फिर वो काम करते करते हमारे मतलब ये बेटा पत्नी, ये दोस्त, ये सब जितने भी इन्वायरमेंट की जितने भी बाकी सब चीजें हैं, वो ठाकुर जी ही हमारे हाथ से ऐसे ऐसे करा देंगे, जिससे कि हमें पता भी नहीं चलेगा ये सब भी हमारे काम बचा था, हम अगर ठाकुर जी का काम करेंगे तो। फिर ऐसे ही उचित तरीके से कार्य करना जब तक ऐसा निराशी निर्मम मन स्थिति तुम्हारे भीतर उत्पन्न नहीं होता, तब तक केवल चालाकियां कर रहे हो, केवल दिखावा कर रहे हो। अगर जब तक हमारे अंदर ऐसे सब भावनाएं मतलब ठाकुर जी को मतलब लेके अगर हम वो सब नहीं करेंगे, तो मतलब हम खाली ठग रहे हैं कि हमारे अंदर जब तक वो सब भावना नहीं आएंगे, ठाकुर जी को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो हम जय खाली गुरु दादा। मतलब हाँ ठग रहे हैं। फिर इतना बोला है ठाकुर जी ने, फिर आगे फिर वही हमें निराशी निर्मम रहने के लिए बोला है। फिर बस दादा जय गुरु। फिर अपना time। श्रद्धेया रश्मिता जैना माँ। जय गुरु दादा। उपस्थित सभी को मेरा आनंदी जय गुरु।
आज का जो टॉपिक है सब दादा माँ लोगों ने तो आलोचना किए है, मैं थोड़ा करती हूँ इसमें। आज का जो टॉपिक ठाकुर जी पहले बोल रहे हो माँ ने भजिया बना के दिए थे तो उसमें खसखस का डालेंगे तो कुरकुरा बनेगा। ये चीज़ ना जब हम हर एक स्टेट में देखते हैं तो किसी को महाराष्ट्र में हो, यूपी में हो, बहुत सारी चीज़ खसखस डाल के बनाते हैं। बट आज ठाकुर जी का बात सुन के मुझे लगा कि हर एक चीज़ ना ठाकुर जी पहले बोल के रखे हैं, बट हमें पता नहीं था। जैसे-जैसे आलोचना प्रसंग आगे-आगे पढ़ते हैं ना, ये सब के बारे में हर एक पॉइंट के बारे में हमें पता चलता है। इसके आगे ठाकुर जी बोलते हैं कि जब हम कोई जगह पे सत्संग में बैठते हैं तो हमारा वृत्ति जो प्रवृत्ति रहता है वो हमें बैठने नहीं देते हैं। वृत्ति प्रवृत्ति मतलब तो बहुत सारे हैं। जैसा कि हम सदाचार पालन करते हैं, सदाचार में हमारा मन भी अपने कंट्रोल में नहीं रहेगा। हमारा सत्संग में बैठे हमारा मन इधर जाता है, नाम ध्यान में बैठा बोल रहे थे, नाम ध्यान में बैठे मन इधर-उधर भटकता है। हम बैठे हमारा किसी को नशे का लत लगा है, हम वहाँ से उठ के जाएँगे, हमारा मन उसी चीज़ में रहता है। तो इसमें क्या होता है हम ना हमारा मन को कंट्रोल पे नहीं कर पाते। बात आखिर में क्या करते कुछ ना कुछ बहाना बना के उस जगह से उठ जाते हैं। क्योंकि जब हम सोस्तनी का जैसे नियम है कि सदाचार और सदाचार में तो शारीरिक सदाचार, मानसिक सदाचार बहुत सारे आते हैं। तो हमें सदाचार मेंटेन करना है तो वृत्ति प्रवृत्ति को हमारे कंट्रोल में लेके आना है। वृत्ति प्रवृत्ति को जो कंट्रोल पे लेके आ पाएँगे तो हम कोई भी काम करें, हमारा भले जैसे कि 45 मिनट नाम ध्यान करते हैं तो उसमें सिर्फ़ 2 मिनट नाम होता है, ऐसा मैंने सुना है। जब ठाकुर परिवार आए थे, शायद सिपाहीदा आए थे बदलापुर मंदिर में या वेंकीदा आए थे, वो टाइम पे बोल रहे थे, 45 मिनट नाम ध्यान करोगे तभी जाके आपका 2 मिनट नाम होता है। और इसी टाइम पे अगर हम ठाकुर जी का जैसे सत्संग में जाते हैं, किसी का जाते हैं और ठाकुर जी इसमें ये बात बोले हैं कि कोई भी चीज़ को ना हम जैसे कि मैंने इतना इसमें से समझा है, नहीं रखा, नहीं हुआ ऐसा मत कहो कि हम कोई भी चीज़ें जाने ना पारे ना घरे तो नहीं यही कथाटी କହିବୁ नहीं। जैसे कि बड़ी माँ ये चीज़ को मतलब बोलते हैं ना उनके लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पालन किया है बड़ी माँ ने। कोई भी चीज़ को मना नहीं करना है। कोई भी चीज़ को मतलब बोलते हैं ना अपने ना आते हुए भी वो चीज़ को करने की उन्होंने कोशिश किया है। गलती होगा, जब गलती होगा हम सीखेंगे। ठाकुर जी को लेके जीवन में कुछ तो अच्छा कर्म किए थे, पूर्वजों का कुछ तो आशीर्वाद है, तभी तो ये जीवन में ठाकुर जी को पकड़े हैं। और ठाकुर जी को पकड़ के च चलना ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि ठाकुर जी को दीक्षा ग्रहण करना और लेके चलना ये दोनों में बहुत डिफरेंस है। मैं ठाकुर जी का दीक्षित हूँ, ये बड़ी बात नहीं है। बट मैं मेरे जीवन में मैं कितना कर पा रही हूँ। अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगी तो मेरा जैसे ठाकुर जी बोले पति पति भी नहीं, पत्नी पत्नी भी नहीं है, अपना बच्चा, भाई-बहन, बंधु-सखा कोई भी अपना नहीं है। जब आप ठाकुर जी के काम पे जाओगे तो आपके पीछे आपका परिवार, आपका बोलते हैं ना आपका समाज सब कुछ आपके साथ में रहेंगे। यहाँ पर ठाकुर में लास्ट में ठाकुर जी का वाणी बोल के मेरा वक्तव्य समाप्त करूँगी। ठाकुर बांग्ला में है, कितना कोशिश करूँगी सही करने के लिए। যখন তোমার কেউ ছিল না তখন ছিলাম আমি, এবার তোমার সব হইছে পর হইছে আমি, আবার তোমার কেউ থাকবে না তখন থাকবি আমি। वो ठाकुर जी बोले हैं कि पहले तुम्हारा कोई भी नहीं था, तभी मैं था और अभी तुम्हारा जैसे कि पति, पत्नी, भाई-बंधु सब हो गए हैं, तब तुम मुझे छोड़ दिए हैं। बाद में तुम कोई भी नहीं रहेगा, सिर्फ़ मैं ही रहूँगा। अगर ये ठाकुर जी ये बात बोले तो हम इसी के ऊपर हमारा लाइफ़ को कितना लेके जा सकते हैं, ये हमें से डिसाइड करना है। इतना बोल के मैं रखती हूँ। जय गुरु। श्रद्धेय अमीय रंजन साहू। जय गुरु। तो आज का जो विषय है तो बेसिकली एक साधना का दिग में हमको लेना है और हम कैसे तिष्ठ रहेंगे वो तो वास्तविक जो साधना मैंने पहले सोचा था जे संसार सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाके ध्यान करना तो ये वास्तविक साधना है। लेकिन वास्तविक साधना ये है तो दीक्षा लेने के बाद पता चला जे संसार में रह के परिवार के साथ रह के प्रवृत्ति के साथ रह के अगर ठाकुर जी को अनुशीलन को मानना और मेंटेन करना फिर दूसरों को वो चीज़ बताना वो बहुत डिफिकल्ट है। वो सबसे बड़ी साधना है तो उसको मेंटेन करना सबसे बड़ी साधना है हमारा लाइफ में। तो जैसा हम बोलते हैं हमारा और उसके लिए हमारा जो प्रतिबंधक आता है ऐसा नहीं कि सब बाह्य से आता है। तो हमारा अंदर जो भी है प्रवृत्ति है
तो वो पहले हमारा शत्रु होता है, क्योंकि वो मनुष्य को वो पीछे खींच लेता है। क्योंकि जो स्वाभाविक होता है, मनुष्य कहता है जे हमारा प्रवृत्ति का मेरा कुछ प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन वास्तविक वही है प्रवृत्ति है, जो हमारा इच्छा होता है, जैसा काम, क्रोध, लोभ, तो ये सब हमारा प्रवृत्ति। तो हम सोचते हैं ये करने के बाद मैं पूरा ठाकुर जी का काम करूँगा, ये करने के बाद अगर ये मेरा लाइफ में अचीव हो गया, फिर मैं ठाकुर जी का काम करूँ। तो ऐसा करते हमारा लाइफ खत्म हो जाएगा, तो हमारा कभी भी हम ठाकुर जी का काम, अगर ठाकुर जी का अनुशीलन मान के नहीं चल पाएँगे। तो जैसा गीता में भी वही चीज़ श्री कृष्ण जी बोल रहे थे, जी अगर हमारा जैसा हम नदियाँ हैं, सागर में मिलकर भी सागर का कोई विचलित नहीं होता है। जैसा हमारा अगर संसार में इतना लोग श्री ठाकुर जी का दीक्षा लिया है, इतना लोग लिया है, मतलब इतना प्रवृत्ति वो ठाकुर जी के साथ, जैसा वो समुद्र है, अगर हमारा नदी है, हम सब तो हम प्रवृत्ति के नदी में जाके वो संसार में जो समुद्र में मिलते हैं, तो इतना प्रवृत्ति है। तो हम कभी नहीं सोचा जी ठाकुर जी कभी वही जो प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं होते हैं। परिवर्तन कौन होता है? जो हम जो नदियां ही होते हैं, हम लोग भी हो जाते हैं, फिर दीक्षा लेने के बाद भी हम परिवर्तन हो जाते हैं। तो हमारा परिवर्तन ही स्वाभाविक है, क्योंकि हमारा अंदर जो है प्रवृत्ति है और हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं अगर हम हमारा हिसाब से चलेंगे। तो क्योंकि ना हमारा अंदर शत्रु भी है, हमारा अंदर मित्र भी है। अगर शत्रु को पकड़ के रखना है तो ठाकुर जी का अनुशीलन को मान के, और ठाकुर जी का जो विधि है, जो अनुशासन है, जो डिसिप्लिन है, उसको मान के, और उस जो साधना में अगर आगे हम बढ़ेंगे तो हम सर्वदा मित्र के साथ रह पाएंगे। तो शत्रु तो हमारा अंदर है, जो तो उसको हम पकड़ के ठाकुर जी को आगे बढ़ना है, वो अनुशासन को मान के आगे बढ़ना है, वो सबसे बड़ी साधना होती है। जैसा हमारा अंदर जो भी इच्छा है, उसको इच्छा को कंट्रोल करके, जैसा इच्छा तो स्वाभाविक होता है, जैसा जन्म हम लेते हैं तो इच्छा रहना चाहिए, लेकिन उसको कम कंट्रोल करके और ठाकुर जी को डिसिप्लिन को पकड़ के आगे बढ़ना, ये सबसे बड़ी साधना है। यानी अनुशासन और आत्म संयम, तो दो चीज हो जाता है जिसके हमारा उन्नति ही होता है, संभव होता है, और हम आगे बढ़ सकते हैं और हमारा प्रवृत्ति कंट्रोल हो सकता है। तो उसका अंदर जो सच्चा सहारा हो जाता है, जो हमारा सच्चा सहारा कौन होते हैं? अगर इस सब दिग में हम जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सच्चा सहारा कभी भी धोखा नहीं दे सकता। जैसे हम इतना दिन से अगर ठाकुर जी का दीक्षा लिया, कभी भी हमने धोखा नहीं जे हम दीक्षा लेके हमारा प्रवृत्ति छोड़ के हम गलती किया, ऐसा नहीं होता है। तो वास्तविक सच्चा सहारा नहीं होता है। जो पत्नी है, पुत्र है, मित्र है, धन, वो दौलत है, जो भी है हमारा, वो सच्चा सहारा नहीं है, कि वो स्थायी नहीं है। जो स्थायी है वो श्री ठाकुर है, और श्री ठाकुर का डिसिप्लिन है। अगर उसको हम पकड़ के आगे जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो सब हमारा अंदर ही आ जाएगा। लेकिन उसको छोड़ के अगर हम प्रवृत्ति के दिग में जाएंगे तो सब कुछ चला जाएगा और ठाकुर भी नहीं रहेंगे हमारे पास। इतना बोलता हूँ। जय गुरु। श्रद्धेय संग्राम केसरी दास। जय गुरु। हाँ, जय गुरु। जय गुरु दादा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज का जो आलोचना प्रसंग में ठाकुर जी ने हम लोग को यही मार्गदर्शन दिए कि भालोबासा का योग्यता क्या है। इस सृष्टा का जो सृष्टि है, मैंने एक सबसे बड़ा उनका सृष्टि मानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, वैचारिक क्षमता मेरा पास है। तो इसलिए मेरा पास सुजोग है कैसे इष्ट को भालोबासा, मतलब उनके साथ जोड़ना। तो इसलिए ठाकुर जी ने हम लोग को बता दिए कि
इष्ट को ভালোবাসने के लिए मेरा पास चरित्रगत लक्षण क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टर। तो इसीलिए पहला कैरेक्टरिस्टिक है, उनके साथ मुझे जोड़ना पड़ेगा हर टाइम, प्रातः तक, प्रातः से शुरू करके संध्या तक। मॉर्निंग रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए? ठाकुर जी ने हम लोग बता दिया कि आपको स्वतः अनुज्ञा करना पड़ेगा। स्वतः अनुज्ञा में जो जो बातें बोले आप उनको चरित्रगत करना पहला लक्षण होना चाहिए। और दिन भर जो कार्य करना पड़ेगा आप लोग को, मुझे करना पड़ेगा, जिस क्षेत्र में मुझे कैसे करना पड़ेगा। ठाकुर जी ने हम लोग को बता दिया कि मुझे निराशी और निर्मम होने के काम करना पड़ेगा। जो भी कुछ करना मुझे पड़ेगा, उनके पास आशा नहीं रखना है। जो भी कुछ हो रहा है इष्ट की कृपा से हो रहा है, उनका दया में हो रहा है। जो इवनिंग में जो आएगा तो मुझे आत्मसमीक्षा करना पड़ेगा, मैं जो भी कुछ किया मेरे साथ इष्ट है कि नहीं। तो इसलिए ठाकुर जी ने हम लोग को आलोचना प्रसंग पहला खंड में एक सुंदर श्लोकों ने हम लोग को बता दिया कि संगात संजायते श्रद्धा, श्रद्धया दृष्टि शुद्धता, दृष्टि शुद्ध ही विश्वास, विश्वासात निर्विचारता, निर्विचारत भवेत प्रेम, प्रेमात आत्मसमर्पण। ये प्रेम कैसा आएगा? जब मेरा पास प्रेम आएगा तो मैं आत्मसमर्पण हो जाएगा। तो इसलिए ठाकुर जी ने हम लोग बता दिया कि जब इष्ट के पास आपका प्रेम नहीं है तो क्या आ जाएगा? आपके प्रवृत्ति परामुष्ट आप हो जाएगा। प्रवृत्ति का अभिभूत जब आप हो जाएगा, आपके पास प्रतिकूलता से अनुकूलता को प्राप्त होना जरूरी, मैंने मतलब सहज नहीं होता। देखिए, जो इतर प्राणी है उनके पास एक अभाव है, क्या है? प्रतिकूलता से कैसे अनुकूलता को प्राप्त होना, उनके पास नहीं है, ओनली हम लोग के पास है। तो ठाकुर जी ने हम लोग को शेष पर्याय में बता दिया कि जो मूल है, जो उच्च है, उनके साथ जोड़ना। ये जो कार्यक्रम शशिदा ने हम लोग के पास रखा वो आध्यात्मिकता है। मेरा जो कार्य करना पड़ेगा, मेरा कार्य उच्चमुखी होना चाहिए, उनको मैं आध्यात्मिकता समझता हूँ। तो इसीलिए जो भी कुछ कार्य मुझे करना है, मैंने मॉर्निंग से शुरू करके इवनिंग तक, उनका इंस्ट्रक्शन में करना है। क्या ठाकुर जी ने चाहता है, तभी मैं सन्यासी हो पाऊंगा। ठाकुर जी ने पुराण पुरुष हो, मैं उसको समझता हूँ कि वो पुराण पुरुष है। पुराण में जो भी कुछ बातें हो रहा है, ठाकुर जी ने इस समय हम लोग को उनका आचरण में आचार्य देव का परंपरा भीतर दिए हम लोग को कैसे श्रीमद् भगवत गीता हो और कुरान हो, जो भी कुछ बातें हो रहा है उनका आचरण में हम लोग को बता दिया। देखिए, ठाकुर जी का हर बातें में गीता है। आज जो आलोचना हुआ, अब गीता का श्लोक देखिए। जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु। विजयदा बोलिए। विजयदा आपका माइक ऑन करिए। हाँ, जय गुरु। अभी मैं शशिकांत दास से रिक्वेस्ट करता हूँ कि दादा समराइज करें। जय गुरु। आज का आलोचना बहुत सुंदर रहा। मैं तो सर्वप्रथम मनोज कुमार पात्रदा शायद पहले ज्वाइन किए होंगे, बट आज मैं नोटिस किया। उनको स्वागत करता हूँ फोरम में। मनोज कुमार पात्रदा, जय गुरु। आप कहाँ से ज्वाइन किए? जय गुरु।
आज का आलोचना तो बहुत सुंदर हुआ है और सर्वप्रथम अशोक साहुदा से मैं ये करूँगा, धन्यवाद दूंगा। वो आज हमारे साथ आए हैं और ज्वाइन किए और बहुत सुंदर भाव से नेटवर्क का तकलीफ के कारण थोड़ा डिस्कनेक्ट हुआ, बट जो भी विषय संबंधित टॉपिक संबंधित आज आलोचना किए बहुत अच्छा लगा और सब लोग प्रयास भी किए हैं उनके हिसाब से विषय के रह के आलोचना करने के लिए। समय के कारण हम 5-5 मिनट रखे हैं ओनली संडे के लिए, बाकी दिन हम टाइमली करते हैं। मैं यहाँ पर एक समराइज के बदल में एक करेक्शन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा ये फोरम जो होता है वो टॉपिक बेस्ड आलोचना प्रसंग है, ये तो सत्संग नहीं है। तो आप इसको डिजिटल टुंगी बोल सकते हो, जैसे भागवत पाठ होता था तो हम लोग एक प्रयास 4 साल पहले किए थे, ये आलोचना प्रसंग को हम लोग ज्वाइन करके करेंगे। बहुत कम में होता, अभी तो 50 लोग ज्वाइन कर रहे हैं। जहाँ पर कोई इंडिविजुअल करेक्शन है तो मैं कॉल करके बताता हूँ। जब सामूहिक करेक्शन ज़रूरत है, क्योंकि इसको यूट्यूब में हम लोग लोड करते हैं, तो मैसेज एक गलत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो संचालक है, जो होस्ट है, उनका उत्तरदायित्व तो रहता है आज पर टेलीकॉम लॉ। देखो अभी भी आप कुछ डालते हो ग्रुप में तो आप इसको करेक्शन नहीं किए, क्योंकि करेक्शन एडिटिंग तो हो ही नहीं पाएगा, बट हम इसको वैल्यूएशन कर सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा अजीत पात्रोदा का जो बात था उसको करेक्शन करना चाहूँगा। जे जो बोले जे सामर्थ्य रामदास को कोई जानते नहीं था सुबह जी के वजह से, बट ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग आप 3rd की 4th में पढ़े थे। जे ठाकुर जी जो शब्द यूज किए थे, जे रामदास नहीं होते तो दुर्दोष बन जाते, तो दुर्दोष को महान में बनाने के कारण है सामर्थ्य रामदास। शिवाजी के कारण रामदास को लोग नहीं जाने, सामर्थ्य रामदास के कारण शिवाजी को सब लोग जानते हैं। ये बातें अभी एक शारदा देवी का जीवनी एक मैं खरीदा था, उसमें पढ़ रहा था। राम एक जगह में भक्त पूछ रहे हैं विवेकानंद जी को, जे आपकी वजह से आज रामकृष्ण ठाकुर नहीं तो कौन सा छोटा सा पल्ली है बेलूर मठ, उनको कौन जानता था। तो उस दिन वो उपवास किए थे और इतना गुस्सा हो गए थे, खाना नहीं ले, जब तक विवेकानंद गुस्सा होते थे खाना नहीं लेते थे, इतना गुस्सा हो गए थे। जे वही बातें बोले थे, ये जो लोम है ना उससे करोड़ विवेकानंद को सृष्टि कर सकते हैं, क्रिएशन कभी बड़ा नहीं होता है। उस दिन पूजनीय सिपाहीदा मेरा क्वेश्चन से मुझे समझाए थे, मनीष देवी थे, क्रिएशन क्रिएटर ऑलवेज ग्रेटर देन क्रिएशन। तो शिवाजी जी क्रिएशन एंड क्रिएटर इज सामर्थ्य रामदास। तो ये करेक्शन छोटा सा था, क्योंकि कभी भी उनके लिए ये प्रसिद्ध नहीं हुए। विवेकानंद के लिए श्री रामकृष्ण ठाकुर प्रसिद्ध नहीं है, श्री श्री बड़दा के लिए श्री श्री ठाकुर प्रसिद्ध नहीं है, ये श्री श्री बड़मा के लिए श्री श्री ठाकुर प्रसिद्ध नहीं हुए, कि पूज्यपद आचार्य देव के लिए श्री श्री ठाकुर प्रसिद्ध नहीं हुए। उनको पूरा सर्वो जगह में पहुंचाए कौन? पूज्यपद आचार्य देव। ऐसे बोलना भी गलत होगा। तो जो था उनको कोई जानता नहीं होता, ऐसा कुछ वर्ड था। सेकेंडली, यहाँ पर जो बातें है आलोचना का, मैं जस्ट आज समराइज नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ऑलरेडी 8 बज चुका है। बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए, मनोरंजन दा का बातें मंजू शर्मा किए, बसंत दा किए, और संग्राम भाई, हमारा रश्मिता जैनामा, अमियो भाई, और शायद और 1-2 दादा का नाम छूट रहा है शायद। हम लोग उनका में जो आलोचना देखा, जे टाइमली समापन जो श्री श्री बड़दा को नहीं श्री श्री ठाकुर कृष्णदा को उस दिन जो दिए थे, उसी दिन से हम लोग स्टार्ट किए, पढ़ना शुरू किए। जे 5 मिनट में आलोचना एक ही टॉपिक को देके उसको देखना जे कौन कितना टाइम में बोल पा रहा है। तो संडे हम लोग न्यू कमर जो आते हैं तो उनको ये जो हफ्ता भर में टाइम नहीं हो पाता है, ट्रेन में यात्रा करते हैं, ऑफिस जाते हैं, समय नहीं दे पाते हैं, तो उसको चुन हम लोग 20-25 लोग को कॉल करते हैं, कभी 15 लोग को कॉल करते हैं। तो जो जो एग्री होते हैं तो उनका एक लिस्ट बना के हम लोग आलोचना करते हैं। तो आज का विषय वस्तु बहुत सुंदर था और उसमें दादा जो कोई हैंड रेज किए है? हाँ, मैं गोविंद लक्कड़। इसीलिए मैं जस्ट मैं इसीलिए समराइज नहीं कर रहा हूँ। तो आज का जो विषय वस्तु था तो उसके ऊपर विस्तृत रूप से आलोचना हो चुका है और
कोई पॉइंट तो मैक्सिमम पॉइंट कवर हो चुका है ना कोई आलोचक इसको कवर किए हैं, ऐसा कोई पॉइंट छूटा नहीं। तो आज का जो लंकर शायद हैंड रेज किए, कुछ बोलना चाहते हैं। लंकर कुछ बोलिए। जय गुरु जय गुरु। इतना बोलना चाहता हूँ, मैं स्टार्टिंग से देख रहा हूँ और ये बहुत आनंद से बोलना चाहता हूँ कि आज का जो ये आलोचना प्रसंग जो आज का हो गया वो इतना सुंदर। सभी पार्टिसिपेंट, हमारे 8 पार्टिसिपेंट थे, साथ ही साथ अशोकदा का भी बहुत सुंदर। और इतना मैं कहना चाहता हूँ, मेरा भी एकदम स्टार्टिंग से लेके जो टाइमिंग का बात, इसमें 2 पार्टिसिपेंट हमारी रश्मिता जैनामा और अमय रंजन, इनको बोलना नहीं पड़ा कि जय गुरु, ये दोनों ने अपना अंदर ही 5 मिनट के अंदर ये जो स्किल है, थोड़ा इधर उधर हो गया टाइम उसमें भी, लेकिन एक कॉम्पैक्ट में आज का प्रोग्राम बैठ गया और हो गया। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा परीक्षण यही था कि मैं 3 साल जो नेपाल में किया 5 मिनट का आदरवी जाजक ऋत्विक और जो सत्सैन होल्डर, तो उसमें भी एक स्किल रहता है, इसमें हमका एक स्किल रहता है कि मेरे को अगर 5 मिनट दिया है तो मैं उसका कॉम्पैक्ट में कैसा और मेन विषय पे लेके करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी एक स्किल रहता है और हमको सीखने को मिलता है। यही मेरा बोलना ये था कि आज बहुत सुंदर हुआ, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो उन्होंने 5 मिनट का जो जैसे हमारे शशिकांता भी घड़ी ले सामने रख के, और क्यों नहीं घड़ी लेके आए, पहले 1-2 बार बोलने से पहले या 1 दिन पहले अगर उसमें चिंतन करेंगे तो होता ही। हमारे परंपरा के पास दादा ये बोलते कि 4-6:30 में बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन पहले मैं जब स्टार्ट किया था 5 मिनट का, तो ऋत्विक तो बड़े बड़े ज्ञानी लोग बोले दादा 5 मिनट में हम कैसा बोलेंगे, लेकिन बाद में उनको मैं बोला हम दादा ये हमारा स्किल है, हमको बनना है वैसा डिसिप्लिन में। तो बहुत सुंदर आज का मैं सभी का अभिनंदन करूँगा, अपना अपना जगह हो पे, और विशेष करके 1 बाय 1 अपना अपने जगह से लोग लाइन में थे, यही बहुत बड़ी चीज है। और एक कॉम्पैक्ट में इतना लोग होके भी एक बहुत सीमित टाइम में हुआ, इसका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। इतना ही बोलना चाहता हूँ। जैसे सिकंदर बहुत सुंदर, आपका भी ये पार्टिसिपेंट आपका जो कुछ संदेश रहता है बोले तो इसके बारे में नियम कुछ करते हैं तो भी बहुत सुंदर। हमारे सुंदर और जय गुरु लंकर दा, मैं भी अभी डायरी में लिखा हूँ, वो पॉइंट में जस्ट मनोरंजन दा हाईलाइट किए, तो इसलिए मैं बीच में रोक के आपको बोला, आप बोलिए। मैं रश्मिता जैनामा और अम्यदा का नाम लिखा हूँ इधर, क्योंकि मैं अलार्म देता था, क्योंकि केस्टरदा को वही प्रैक्टिस कर रहे थे, और तब जत्ती आश्रम में यही होता था, और उनका भी अहंकार रहता था कि 5 मिनट में हम ईश्वर के बारे में क्या बोलेंगे, हमको क्यों ज़्यादा नहीं बोला जाएगा। बट देखा गया तो कुछ टाइम के बाद प्रफुल्ल का एक लेखन आया है, ये 3 मिनट में सब लोग खत्म कर दिए, ये 4 मिनट में भी खत्म कर दिए, और 1-1 मिनट सेव किए। और वो क्योंकि उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है। अभी आलोचना का बाहर में बोल रहा हूँ, एक चीज कैसे होता है ना, उसके लिए 2-3 घंटा टाइम देना पड़ता है। आपको 5 मिनट में बोलना है, आप सीधा उठ के बात करोगे तो आपको 15 मिनट लग जाएगा। आपको इसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। मैं मंजूषा माँ का उदाहरण दूँ, मुझे कल मैं एक मीटिंग में था, एक सत्संग का मीटिंग, हमारा सत्संग के लिए हम लोग मीटिंग कर रहे थे, तो वहाँ पर मैं था, तो वो ऑनलाइन मीटिंग, तो वो मुझे भेजे, ये जो आलोचना वो करते हैं, जे एक सत्यानुसरण वाणी में स्टार्ट करते हैं और एक सत्यानुसरण वाणी में एंड करते हैं, और एक दो जो छड़ार गान एक बोलते हैं 100%। मतलब पूरा विषय वस्तु में ये पूरा सत्यानुसरण को एक बार पढ़ने के लिए, उस दिन विभूति मुझे बोले थे 1 घंटा 15 मिनट लगता है, तो पढ़ना पड़ता है आपको 1-1.5 घंटा, और उसको सारांश। कभी कभी विषय वस्तु जो है हम अलग कुछ आलोचना कर रहे हैं, फिर यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म में अच्छा नहीं लगता है। अनुभूति का बात उसी संबंधित होना चाहिए। मुझे जब लंकरता बोले जो नेपाल में कंडक्ट होता था, और उसमें दिग्गज हस्ती रहते थे जो इंटरनेशनल स्तर में वक्तृता देते हैं, उनको भी लंकरता 5 मिनट्स पाबंदी में रख दी, और वो 5 मिनट्स में बोलना ही बोलना है। तो इसमें क्या होता है, 2 चीज होता है। एक होता है जे आपको ईगो को, अहंकार को हट होता है,
जब आपको कोई परिचालक बोलता है आपको जय गुरु, तो आपको लगता है अरे मुझे बोलने नहीं दिया। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ग्रो हो जाता है आपके अंदर ऑटोमेटिक, जे क्या मुझे और थोड़ा बोलने से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आएगा। तो आप इस टाइप का प्रस्तुत होकर, जैसे वो डायरी में पूरा लिख के हिंदी में मैं ग्रुप में पोस्ट करने वाला था, सोचा क्योंकि हमारा ग्रुप में बाकी कुछ हम पोस्ट नहीं करते इसलिए पोस्ट नहीं किया। कल मंजूषा माँ का प्रस्तुति, वो बैठते हैं लिखते हैं और मुझे भेजें थोड़ा करेक्शन करने के लिए, देन उनका 5 मिनट में इतना कॉम्पैक्ट होता है। तो बात है जो हम लोग को दैनंदिन जीवन में आचरण जो आलोचना करते हैं उसको आचरण सिद्ध करना। जब तक हम लोग आचरण सिद्ध नहीं करेंगे हमारा व्यवहारिक चाल चरित्र में, जो एवरीडे में जो पत्नी देखेगा जो मैं नहा धो के प्रार्थना कर रहा हूँ एवरीडे, देन तुम वो आज रात को 3 बजे सोया उठा के नहीं, ऐसा नहीं, हर दिन हर वक्त। तो हमारा लाइफ जो होता है, जैसे मैं कल रात को एक व्यक्ति को बोला जो हम रूसी है, सोचते नहीं उल्टा मतलब रूसी, हम बर्तन धो के शीशे कैसे रहता है, खुद का बर्तन धोता है, बर्तन धो के रात को ब्रश करके एक दिन बिना ब्रश में नहीं सोना पड़ता है। हर दिन हमारा जो नित्य दैनंदिन जीवन होता है। कल एक ऋतिक दादा को मैं बता रहा था, वो सुन के हैरान हो गए, बोले शशि संभव हुआ है? बोले माँ आए मेरा घर पे कल और ओनली 2 मिनट रहे, 3 मिनट नहीं, एग्जैक्टली 2 मिनट में जस्ट उठ के आने के जय गुरु बोलते बोलते वो चले गए। मैं जब डोर के पास वो जा रहे थे, बोले माँ आप आए चले गए, प्रणाम किए चले गए, किससे बात नहीं की, खाली प्रज्ञा को जय गुरु बोले, मैं जय गुरु बोला चले गए। बोले क्या हुआ ना, मैं गाँव जा रहा हूँ उड़ीसा और आया था ठाकुर जी को जाना प्रार्थना करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, जो मेरा यात्रा ठीक रहो और मेरा परिवार ठीक रहे। क्या उनका घर पे विग्रह नहीं है? विग्रह है कि नहीं है ना? तो वो व्यक्ति मेरा घर पे क्यों आया? क्योंकि ये उपजना केंद्र है। तो केंद्र को, उपजना केंद्र को मैं ऐसे स्तर में पहुंचा दूं जिसको एक केंद्र सोचे। ये शशिकांत का भाई घर, शशिकांत का भाई घर सोचते तो कभी भी प्रणाम करके आशीर्वाद लेने के लिए इधर नहीं आना पड़ता, उनके घर पे तो विग्रह है, वो गुरु भाई गुरु माँ, तो वो मेरा घर पे क्यों आए? क्योंकि वो आए हैं, कोई किसी का घर पे नहीं है, वो आए हैं ठाकुर जी का मंदिर में। और मेरा घर, वो मंदिर जब सोचेंगे देन आएंगे। तो ये जो बातें हम लोग आज आलोचना किए हैं, नहीं होगा। कल मुझे एक दादा वरिष्ठ कर्मी बोले जो बारिश होगा तो शशिकांत क्या करेंगे? मेरा मन में कल रात बेचैन है, मेरा मेडिटेशन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूं? क्लब हाउस ले लूं क्या? गो बिटवीन साथ नहीं, फिर छात डालना पड़ेगा तो पूरा छात डालना पड़ेगा, जो अर्थ लगेगा अर्थ लगेगा। मैं ईश्वर का हूं, बोलने का नहीं, आलोचना करने के लिए इधर नहीं आया, करने के लिए। तो जब करना आता है प्रैक्टिकली तो मैं पीछे चले जाता हूँ और लोग उसको देख के आकृष्ट नहीं हो पाते। यही आज का सारांश था और बहुत सुंदर हुआ। और अगर हम लोग सोचेंगे एक दिन जो ठाकुर जी का बातें को सच प्रमाणित कर देंगे, मिथ्या नहीं, ठाकुर जी का बात अभी मिथ्या है, जे हम लोग 5 मिनट में समाप्त कर देंगे। हमारा टाइम जो बोलते हैं ना, ये बेगुन जो खरीदते हो एक बोनस चाहिए ठाकुर जी का, हम बोनस 30 सेकंड का दे देंगे सबको, जे हमारे लिए 30 सेकंड में सेव किया। तो यही बात बोल के आज का आलोचना को यहीं पे हम विराम देते हैं। और लंकरदा को और अशोक सावदा को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का बहुत सारा चीज हमको सीखने के लिए मिला। जय गुरु। जय गुरु दादा। मैं अभी तो आलोचना प्रसन्न आज का समापन है, लेकिन एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उपस्थित सभी दादा माँ से कि जो आप लोग सभी आलोचना में भाग लेना चाहिए। और उसके लिए जो भी इच्छुक आदमी है, अगर आप मुझे या शशिकांत या किसी एडमिन को आप मैसेज करके रखें कि मैं आलोचना में भाग लेना चाहता हूँ, तो मैं इस तरह से मुझे आसानी होगी दादा एक्चुअली अलॉट करने में। इतना ही कहना चाहता हूँ दादा। अभी सब लोग जो है वीडियो खोल करके जय गुरु बोल सकते हैं। जय गुरु। जय गुरु। शनिवार सैटरडे को बता देने से हम लोग आपका लिस्ट आलोचना में डाल देंगे। आप सैटरडे, आप संडे आलोचना करना चाहते हैं तो सैटरडे आप बता दीजिए। जय गुरु। जय गुरु दादा, सबको मेरा आनंदित जय गुरु। सबको जय